हमारा राज्य उन भाग्यशाली जगहों में से एक है जिसे असीम प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजा गया है। जिधर भी नज़र घुमाएं खूबसूरत नदी, झरने, पर्वत और पहाड़ का दीदार हो जाएगा। इसके साथ ही कई अनोखे मानव निर्मित मठ, मंदिर, किले एवं महल भी है। फिर चाहे वो नवरत्नगढ़ हो, रातू महल हो या फिर मलूटी। जिस जगह हम आज आपको लेके जाने वाले हैं उसकी ऐतिहासिक महत्ता तो है ही, उसके साथ ही वो एक बहुत ही अहम धार्मिक स्थान भी है। हम आपको आज लेके चल रहे हैं मुरहर और बताएंगे उसके पीछे क्या कुछ कहानी है, क्या रहस्य है मुरहर की। अरे अरे रुक जाइए। तो हम मुरहर चलेंगे रांची और लोहरदगा रोड से होते हुए और रास्ते में पड़ेगा बेड़ो। अब बेड़ो जाएंगे और साईनाथ के दर्शन ना करें, ऐसे कैसा हो सकता है। और इसके साथ ही हम आपको रांची और खूंटी के बॉर्डर में पड़ने वाली लतरातू डैम की भी सैर करवाएंगे। तो बस अब इंतज़ार नहीं करते हैं क्योंकि हमारे भ्रमण की लिस्ट काफ़ी लंबी है, हमारी गाड़ी आ चुकी है। तो बस सफ़र का आनंद लेते लेते निकल चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। जंगल, पहाड़ और झरनों के बीचों बीच बसे घघारी बाबा के धाम भक्त दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं लिए आते हैं। धार्मिक व आध्यात्मिक दृष्टि से इस धाम का ऐतिहासिक महत्व है। प्रकृति की गोद में बसे इस धाम में प्राचीन शिव मंदिर है। मंदिर में मौजूद शिवलिंग 3 खंडों में बटा हुआ है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि वो कई दशकों से यहाँ पूजा करते आ रहे हैं। उनसे पहले उनके पूर्वज यहाँ पूजा करते थे। सैकड़ों वर्ष से यहाँ पूजा पाठ होते आ रहा है। यहाँ सभी भक्त लोग का मनोकामना पूर्ण होता है। रांची, गुमला, लोहरदगा दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। जनवरी में पिकनिक वगैरह मनाने के लिए यहाँ आते हैं लोग। सावन में भीड़ रहता है। इस मंदिर की स्थापना कब हुई इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। यहाँ बजरंगबली एवं देवी पार्वती का मंदिर भी है। गागरी धाम का नाम मैं देखा भी हूँ, सुना भी था, इसीलिए बहुत मुझे आस्था थी इसके लिए। जब भी मैं साईं धाम आता हूँ तो यहाँ आता हूँ, दोनों मेरा एक साथ रहता है। और हमको लगता है 15 वर्ष पहले से मैं यहाँ आ रहा हूँ। इस मंदिर का काफ़ी मान्यता ऐसा सुना हुआ है। हम लोग खासकर मेरी मम्मी को इस पे बहुत ज़्यादा आस्था है और जो भी मन्नत मेरी मम्मी मतलब ऐसा है कि मांगी है, जो भी वो हर साल पूरा हुआ है और हम लोग हर साल बहुत आस्था के साथ यहाँ आते हैं। ये है शेषनाग, ये दुर्गा है, ना दुर्गा, नंदी बाबा और ये भोलेनाथ का द्वार है। ये पूरा हाँ, यहीं से ऊपर मंदिर तक जाता है। घघारी बाबा के दर्शन कर हम बढ़ चले हैं साईनाथ के दरबार की ओर। यह मंदिर बेड़ो प्रखंड मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजधानी से निकलकर लगभग 47 किलोमीटर की दूरी तय करके हम आ चुके हैं बेड़ो स्थित साईं मंदिर। ये जो मंदिर है इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और उसके बाद 94 में ये मंदिर बनकर तैयार हो गया था। यहाँ ये जो साईं मंदिर है यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। काफ़ी महत्ता रखती है ये जो मंदिर है यहाँ के लोगों के लिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसका एक सिग्निफिकेंस रहा बेड़ो के लोगों के लिए कि रोज़गार का जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी डेवलप हुआ इस मंदिर के स्थापना के बाद। मंदिर में कुछ और भी बहुत सी खास चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जिसमें से सबसे पहला है ये जो हवन कुंड आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मंदिर की जो स्थापना दिवस है यानी 23 अप्रैल और 24 अप्रैल को यहाँ पर हवन की जाती है। और उसके अलावा भी जब कोई शादी का फंक्शन होता है तो वो भी जो पूरी उसका वो जो पूरा फंक्शन है वो यहीं पे किया जाता है। और जो बहुत ख़ास चीज़ मेरे पीछे आपको दिख रही होगी वो है ये अखंड धूनी। इसकी विशेषता ये है कि महाराष्ट्र में
जो साईं मंदिर है, शिरडी मंदिर, वहाँ पे साईं बाबा ने जो अखंड धूनी जलाई थी, वही धूनी यहाँ पे लाकर स्थापित की गई है 94 में, जो कि अभी भी यहाँ पर जल रही है। और वो जो धूनी है यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए बहुत महत्ता रखती है। उसके अलावा एक और बहुत ख़ास बात है जो कि है यहाँ के भंडारे की। यहाँ पे हर दिन 12 बजे आरती होती है और आरती के बाद भोग चढ़ाया जाता है भगवान को। उसके अलावा मंदिर में हफ्ते में 4 दिन भंडारा किया जाता है। इस मंदिर के लिए स्थानीय आदिवासियों ने 35 एकड़ जमीन दान में दी थी। इसका शिलान्यास 10 जून 1993 को पूर्व राज्यसभा सांसद ज्ञान रंजन ने किया था। इस धाम के विकसित होने से ग्रामीणों के जीवन में काफी सुधार आया है। ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही गांव को एक अलग पहचान मिल रही है। सालों भर यहाँ भक्त साईं भगवान के दर्शन हेतु एवं यहाँ के शांत वातावरण व प्रकृति की रमणीक खूबसूरत नजारों का आनंद लेने आते हैं। ये 93 में इसका जमीन पूजा 10/6/93 को तिरपन, और ये मंदिर बन के कम्प्लीट हुआ 94 में। इसका प्राण प्रतिष्ठा किया गया और आज एक चल रहा है। बाबा का जोत जो 3D से लाई गई है वो भी 94 में ला के यहाँ स्थापना किया गया है और वे आज भी प्रज्वलित है। जय जय साईं राम साईं राम साईं राम, जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। जो विश्वास लेके बाबा के यहाँ आते हैं उनका मनोकामना हमेशा पूर्ण होता है। और दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु सब आते हैं और ये पिकनिक हॉट स्पॉट भी है। यहाँ पे सब आके पिकनिक भी मनाते हैं। जय जय साईं राम साईं राम साईं राम, जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। मेरे परिवार वाले पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर सफाई की बहुत ज़्यादा देखरेख रखी गई है और यहाँ पर फूल पौधे बहुत ही अच्छे लगाए गए हैं जो काफ़ी लोगों को आकर्षित करते हैं। मेरा कहना है कि सभी को यहाँ आना चाहिए और यहाँ पर आकर आनंद लेना चाहिए। यहाँ जो भी आता है मन्नत मांगता है उसका पूरा होता है। और यहाँ के बारे में क्या बताया जाए कि बहुत दूर दूर से आदमी, झारखंड, बिहार, यूपी, हर स्टेट से आदमी आते हैं। यहाँ भगवान से मन्नत बाबा से मांगते हैं, पूरा होता है। 2001 से यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए हम जुटे हुए हैं। हम लोग शिरडी भी जाते थे, तो शिरडी से मतलब कि नहीं, हर 6 महीना पर 4 महीना पर हम लोग जाने के लिए कोशिश करते थे, लेकिन साल में 2 बार चल जाते थे। तो सब हम लोग सोचे कि वहाँ हम लोग क्या जाएंगे, हर 2 महीना 3 महीना पर जो बाबा का है वहाँ जो खर्चा लग रहा है आने जाने का, हम इसी जगह कराएंगे। इसके वजह से बाबा के हम लोग 2001 से ही इसमें यहाँ जुटे हुए संस्था में, और बाबा का कोई भी कार्यक्रम यहाँ का रहता है तो हम लोग बराबर कंटिन्यू आते रहते हैं। अभी 27 तारीख का हम ही लोग का भंडारा था। पिछले महीना अगस्त के बाद हम लोग इस तरह आज चौथा हम लोग का भंडारा है यहाँ पे। और बाबा का हम लोग काफ़ी दिन से, और जो भी मन्नत मांगते हैं बाबा का हम लोग को मिलता ही है। जय जय साईं राम साईं राम साईं राम, जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। साईं मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लतरातू डैम। यहाँ सालों भर पर्यटक अपने दोस्तों एवं परिवार संग नौका विहार का आनंद लेने पहुँचते हैं। बेड़ों में साईं भगवान के दर्शन करवाकर अब हम आ चुके हैं वहाँ से 2 किलोमीटर दूर लतरातू डैम में। ये जो डैम है ये रांची और खूंटी के सीमा पर स्थित है और खूंटी का सबसे बड़ा डैम है ये। यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा 5 मोटर बोट और 5 पैडल बोट यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्हें प्रोवाइड किया गया है, जो कहीं ना कहीं अंत में जाकर रोज़गार का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आए हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको कई सारे फूड स्टॉल्स भी नज़र आएंगे। उसके अलावा इस डैम में जिला द्वारा और JSLPS के द्वारा जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो SHG ग्रुप्स हैं यहाँ की,
वो मत्स्य पालन भी करते हैं, जो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। घूमने के लिए तो खैर ये बहुत अच्छी जगह है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं लोगों का भीड़ यहाँ हमेशा लगा रहता है और बोटिंग जो है वो रुकती नहीं है। आप जब भी आए यहाँ पर आपको एक फैमिली नज़र आ ही जाएगी, दोस्तों का एक आपको ग्रुप नज़र आ जाएगा जो बोटिंग का आनंद लेते हुए आपको इस डैम में नज़र आएंगे। यह डैम खूंटी जिले का सबसे बड़ा डैम है, जो कि लगभग 4 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। डैम के पूरब में ऊंची पहाड़ियां हैं। डैम परिसर में जिला प्रशासन द्वारा कैंटीन, रेस्टरूम, शौचालय एवं पार्क का निर्माण किया गया है। इस डैम के विकसित होने से यहाँ के युवाओं को रोजगार के कई अवसर मिल रहे हैं। इस जगह को देखकर लगता है कि ये जस्ट अंडमान का एक आइलैंड है। इतना सुंदर जगह है, प्राकृतिक छटा है, फॉरेस्ट है, नेचुरल फॉरेस्ट है और इकोसिस्टम यहाँ का बहुत रिच है। हम लोग सभी को इस पर गर्व है। ये झारखंड का जो प्राकृतिक संपदा है, इस पर वी आर प्राउड ऑफ दिस नेचुरल हेरिटेज। फिर भी उनको पता था कि यहाँ पर एक डैम है, तो हम लोग ऐसे प्रोग्राम बना के चलिए देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ आए तो देख रहे हैं कि यहाँ का कुछ हरियाली अच्छा है, यहाँ बोटिंग वगैरह का भी सुविधा है, या और ठहरने वरने का भी देख रहे हैं कि यहाँ कुछ सुविधा है, खाने पीने का भी होटल वगैरह सब ये सब व्यवस्था है। लतरातू की हसीन वादियों को अपने जहन में कैद कर हम चल पड़े रांची लोहरदगा मार्ग पर स्थित खुखरागढ़। मुरहर पहाड़ झारखंड की अन्य ऐतिहासिक धरोहर की तरह ही प्राकृतिक सुंदरता के बीच अपनी इतिहास की अनूठी कहानियों के साथ खड़ा है। माना जाता है कि नागवंशी शासकों ने सुतियांबेगढ़ के बाद चुटिया और फिर कालांतर में इस खुखरागढ़ में अपनी राजधानी बनाई। फिर अपने धार्मिक अनुष्ठान एवं मनोरंजन के लिए मुरहर पहाड़ का जीर्णोद्धार एवं इसमें मंदिर निर्माण 14वीं शताब्दी के आसपास करवाया था। इसलिए ये नागवंशी राजाओं के ऐतिहासिक स्थल के रूप में भी प्रचलित है। दुर्जनशाल यहाँ के अंतिम शासक थे, जिन्होंने पहाड़ के आसपास 52 तालाब और 53 बगीचों का निर्माण भी करवाया था, जिनमें रानियां स्नान अथवा अपना मनोरंजन करती थीं। तो रांची से लगभग 47 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करके हम आप पहुंचे हैं खुखरागढ़ स्थित मुरहर पहाड़ पे। इसके बारे में आसपास के ग्रामीण लोग बताते हैं कि ये जो पहाड़ है इसका कोई सिर नहीं है, जिस वजह से ये जो नाम है मुरहर पहाड़ इसे दिया गया है। लगभग 300 सीढ़ियाँ हैं इस पहाड़ में और ये 300 सीढ़ियाँ भी हमें चढ़नी है। ऊपर मुरहर बाबा विराजमान है, उसके भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। तब तक हमारे साथ चलिए और रास्ते का आनंद उठाइए। फ़िलहाल मैं मुरहर पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुकी हूं और जिस जगह पर मैं फ़िलहाल मौजूद हूं ये मुरहर बाबा के लिए एक बलि का स्थान यहां पर बनाया गया है कि जो भी लोग कोई मनोकामना लेकर आते हैं या जिनकी मन्नत यहाँ पर पूरी होती है वो यहीं पर आकर इस चोटी पर भगवान को बलि चढ़ाते हैं। 300 सीढ़ी का हमारा सफ़र रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पर चोटी पे पहुँचिएगा तो ये जो नज़ारा है इतना मनोरम और इतना खूबसूरत है कि लगेगा कि थोड़ी देर यहाँ पर बैठें और बस नज़ारे का आनंद उठाएं।
इस जगह की महत्ता को पर्यटन विभाग ने भी समझा और यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं सफ़र को काफ़ी आसान बना देती है। जब हम चढ़ाई कर भी रहे थे तो भले ही 300 सीढ़ी थी, लेकिन वैसा आपको महसूस नहीं होता है क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी कंफर्टेबल हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो पार्किंग के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह बनाई गई हैं कि अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो आपके लिए एम्पल स्पेस है यहाँ पर। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप भी यहाँ पर आएँ और जिस तरीके से फ़िलहाल मैं यहाँ पर नज़ारे का आनंद उठा रही हूँ, आप भी यहाँ पर आएँ। यहाँ मुरहर पहाड़ के नीचे एक मंदिर है मुरहर बाबा का, जहाँ पे अब हम जाकर दर्शन करने वाले हैं और हम आपको भी दर्शन करवाएंगे। खुखरागढ़ स्थित मुरहर पहाड़ आसपास के क्षेत्र में दर्शनीय स्थल के तौर पर प्रसिद्ध है। भ्रमण के अलावा स्थानीय लोग यहाँ पूजा और शादियों के अनुष्ठान भी आयोजित करते हैं। इस इलाके के नवविवाहित जोड़े शादी के बाद यहाँ आकर पूजा अवश्य करते हैं। यहाँ पर जिसे हम लोग पूर्वजों से की जानकारी के अनुसार जो सो ये रातू महाराज का गढ़ था, उनके पूर्वज देवता हैं ये, और उन्हीं का ये किला था। तो बहुत कुछ दिन बाद जो है सो यहाँ से कुछ असंतोष के कारण जो राजा थे उदयनाथ सहदेव, वे यहाँ से जो है सो चले गए और राजा अपने अंगुली काट कुछ शपथ भी लिख रखे हैं, जो रक्त अभी भी वर्तमान है, लेकिन वो ऐसी भाषा में है जिसको कोई भी पढ़ने में असमर्थ है। और वे लोग यहाँ से जो सो चले गए, जो भी रातू में अपना गढ़ बसा के हैं। मुरहर पहाड़ के नीचे ही पर्यटक के वाहन को पार्क करने के लिए अच्छी खासी पार्किंग स्थल की व्यवस्था की गई है। वहीं पहाड़ पर चढ़ने के लिए अच्छी और आरामदायक सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। जैसे जैसे पर्यटक सीढ़ियों से पहाड़ पर चढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे आसपास के क्षेत्र की सुंदरता दिखने लगती है, जो कि बहुत ही मनमोहक होती है। पहाड़ के शीर्ष पर एक गुफानुमा प्राचीन मंदिर स्थित है, जो कि पूरे क्षेत्र में मुरहर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। माना जाता है कि ये भगवान महादेव के ही एक रूप हैं। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। वहीं मंदिर के पास एक बलि स्थल भी है, जहाँ मनोकामना पूरी होने पर बकरे की बलि देने की प्रथा है। तो हमारी पूजा हो चुकी है और वाकई मुझे ऐसा लगता है कि जो शांति आपको भगवान के दरबार में मिलती है, वो जो पीस है वो आपको और कहीं नहीं मिल सकती है। यहाँ पर बाबा बतलाते हैं कि लोग दूर दूर से मुरहर बाबा के पास अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। यहाँ पर बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। मुरहर बाबा के बारे में और इस मुरहर पहाड़ के बारे में हम थोड़ा विस्तार से बाबा से खुद ही जानेंगे। वो खुद बताएंगे इसके बारे में और बाबा की महिमा के बारे में वो हमें बतलाएंगे। एक राजा थे, समझे न, तो राजा जो थे से कहा कि ये कोई आदमी को जो है सो सर काट करके और वहाँ से ले चले उनको, और रांची के बगल में पिठोरिया पहाड़ ले गए। तो पिठोरिया पहाड़ ले जाने के बाद तो वो सर बोलने लगा, बोला कि नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको खुखरा ले चलो। यही मतलब यहाँ पर लाया। और उसके बाद वो राजा को सर जो काटले था, वो सर बोलने लगा, बोला कि अब तुम चले जाओ, हम यहीं पर रह जाएंगे। और वो यहाँ रह गया। उसके बाद में ये जो है से देवता का रूप धारण कर लिया। उसके बाद यहाँ का रातू का महाराजा प्रताप उदयनाथ सहदेव जो थे ना, उनको सपना दिए, बोले कि भाई हम मुरहर पहाड़, ये पहाड़ पर हम मुरहर देवता के नाम से यहाँ पर जागरूक हो गए हैं, से हमरा तुम पूजा पाठ कराओ। तो उसके बाद वही महाराज साहब आए यहाँ पर और देखे तो सही में यहाँ ये अपना रूप धारण किए हुए थे। तो वही से हमारा पूर्वज को राजा महाराज साहब जो है से बुला करके बोले कि बाबा आप लोग यहाँ पूजा कीजिए और अथी कीजिए। तो वही समय से
हमारा पूर्वज लोग यहाँ का पुजारी हुआ और पूजा करते आ रहे हैं हम लोग। ये हम लोग भी कहीं दूर दराज से जाते हैं तो यहाँ हम लोग इसी के नाम से जाते हैं, तो कहीं कट्टा नहीं गड़ता है। और आने के बाद में हम लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं, जो भी फूल प्रसादी हुए पानी डालते हैं। ये यहाँ का मुरहर बाबा का नाम से तो बहुत प्रसिद्ध है, अभी देखते आ रहे हैं हम लोग। और हम लोग को जो दादा परदादा से बोलते आ रहे हैं कि यहाँ का देवता बहुत प्रसिद्ध है। मुरहर पहाड़ की दूसरी तरफ नीचे उतरते ही भगवान शिव और देवी माँ का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में देवी माँ के पिंड, कई प्राचीन पत्थर तथा एक शिवलिंग है। ग्रामीणों के द्वारा माना जाता है कि ये शिवलिंग एक बेल पेड़ के नीचे खुद ब खुद प्रकट हुआ है। फिर कालांतर में यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया गया, जिसके अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। महादेव मंडा इसका नाम है। ये शिव जी का स्थान है। ये राजा रजवा का समय था, उस समय से भी पहले से ही है। मुरहर बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद अपनी पूजा को पूर्ण करने भक्त यहाँ जरूर आते हैं। बढ़ते समय के साथ मंदिर और मंदिर के बढ़ते लोकप्रियता की वजह से मंदिर के पूरे प्रांगण का जीर्णोद्धार भी किया गया है, जिसकी वजह से भक्तों को काफी सुविधा होती है। यहाँ हर एक साल अभी पहले से ही चली आ रही पूजा होती है और पूजा के बाद एक मेला लगता था। अभी मेला का तिथि बदल गया है। इस प्रकार से इसमें जो धार्मिक कार्य था, सांस्कृतिक कार्य था, उसमें परिवर्तन आया। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ लोगों का इस पूरे क्षेत्र की आस्था इस पहाड़ से जुड़ी हुई है। किसी तरह का मन्नत हो, किसी तरह का कोई संकट हो, तो संकट के लिए इस पहाड़ के शंकर जी को याद किया जाता है और पहाड़ माने उसकी संकट दूर होने के बाद या कुछ प्राप्त होने के बाद उसमें आके लोग बलि चढ़ाता है। मुरहर पहाड़ से कुछ ही दूरी पर स्थित है चांद पहाड़ी, जहां एक परंपरा 400 सालों से अपना वजूद बनाए हुए है, जिसे आज के वैज्ञानिक युग में अचंभा माना जा सकता है। कानूनन गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच करना गलत है, लेकिन खुखरा गांव में मौजूद पहाड़ पर खुदी चांद की आकृति यह बता देती है कि मां के गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी। मुरहर बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम खुखरागढ़ में स्थित चांद पहाड़ी पर आ चुके हैं और जगह की एक बहुत ही रोचक मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं एक नेचुरल आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपके होने वाले जो बच्चा है वो लड़की होगी या लड़का। और मैं बताती हूँ वो कैसे होता है। जो मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं उसके बीच में आपको एक गोलाकार सरफेस नज़र आ रहा होगा। तो जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो एक पत्थर उठाते हैं और जब वो इस पर पत्थर मारते हैं तो अगर आपका पत्थर उस गोलाकार के बीचों बीच जाकर लगता है तो इसका मतलब आपको जो संतान है वो पुत्र होने वाला है, और अगर इसके आसपास कहीं लगेगा तो मतलब आपको पुत्री होने वाली है। और यहाँ के ग्रामीण ये बताते हैं कि हर बार जब भी यहाँ लोग आए हैं और इस थ्योरी को जिन लोगों ने भी आजमाया है वो कभी गलत साबित नहीं हुई है। कहने की बात है, लेकिन लोगों की मान्यता ये है। और उसके अलावा ये जो चांद पहाड़ी है ये काफ़ी खूबसूरत भी है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो घूमने के पर्पज़ से भी ये जगह काफ़ी अच्छी है। खुखरा गांव में गर्भवती महिलाओं के लिए चांद पहाड़ एक प्रमाणित वरदान है। इन महिलाओं को इस पहाड़ की ओर बस एक पत्थर फेंकना होता है। यह पत्थर बता देता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु बालक है या बालिका। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि वे इस परंपरा की सार्थकता को नागवंशियों के अंतिम नरेश राजा चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव के समय से देख रहे हैं। सदियों से चली आ रही परंपरा की ताकत है कि यह जानने के बाद भी कि गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग क्या है, लोग इस चमत्कार को नमस्कार करते हैं और आने वाले बच्चे का बगैर किसी भेदभाव के साथ स्वागत भी करते हैं। चांद पहाड़ी इस परंपरा के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही कई और रोचक तथ्य एवं कहानियां भी इस पहाड़ी से जुड़ी हुई हैं। इसकी ऐतिहासिक महत्ता इसे बेहद खास बनाती है। मैं फिलहाल चांद पहाड़ी पर हूँ और ऐसी कई सारी गुफाएं हैं यहाँ पर
कहा जाता है कि नागवंशियों के वक्त जो कुछ खुफिया मीटिंग्स होती थी वो यहाँ पर होती थी। इस पहाड़ के इर्द गिर्द आपको कुछ फाफड़ नज़र आएंगे और उससे होते हुए बीच में एक्चुअली एक कक्ष भी है जिसमें 25 से 30 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। जब यहाँ पर नागवंशियों का राज था तो कई बार इसे छुपने के लिए इस जगह को यूज़ किया जाता था। वैसे ही कई सारे और भी बहुत रोमांच से भरी जगह है यहाँ पे, हम आपको सब दिखाएंगे। बस हमारे साथ बने रहिए और सफर पर चलते रहिए। वहीं इनके ठीक बगल में चांदनी पहाड़ भी है जिस पर नागवंशी रानियां विहार किया करती थीं, जो कि उस वक्त की भव्यता को साफ दर्शाते हैं। वहीं एक ऐसी भी पहाड़ी है जिसमें एक गर्म पानी का स्रोत है। ये जो पहाड़ जहाँ पे मैं बैठी हूँ, मैं सिर्फ रोमांच के लिए यहाँ नहीं बैठी, एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। कहा जाता है कि जो नागवंशी राजा रानी हैं उनकी शादी हुई थी यहाँ पर, और यहाँ पर आज भी अगर आप आकर कान लगाएंगे तो आपको ढोल नगाड़े और शहनाई की आवाज़ सुनाई देगी। और वाकई अगर थोड़ी से शांत माहौल में आप कंसंट्रेट करके सुनिएगा तो वो आपको आवाज़ सुनाई देती है। अब या तो हवा कह लीजिए या फिर इस जगह की माया, लेकिन आप वो आवाज़ आज भी यहाँ सुन सकते हैं। खुखरागढ़ अपने अंदर ऐसे कई तथ्यों को समेटे हुए है जो हमें इतिहास में झांककर उसे समझने का मौका देती है। नागवंशियों की यह विरासत पर्यटकों के लिए उस जादुई पिटारे की तरह है जिसका हर पहलू उन्हें आश्चर्य से भर देता है। हर वर्ष भारी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं, कुछ रोमांच, कुछ शांति तो कुछ मुरहर के रहस्य को समझने के इरादे से। यह गढ़ उन अद्वितीय स्थलों में से एक है जहां आप एक साथ यह सब अनुभव कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली रांची से आए हुए हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए झारखंड का। तो ऐसे हम लोग बहुत सारा जगह घूम चुके हैं, पेरवा घाघ हुआ, बगमुड़ा हुआ, रिमिक्स फॉल हुआ, ये सब। लेकिन यहाँ हम लोग का जगह हम लोग को गूगल मैप से पता चला और कोई लोग हमारे दोस्त लोग गए हुए थे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा रेटिंग मिला इस जगह का। और इस जगह को देख के आपको लगता है कि पूरा शोले वाली फीलिंग आती है रामगढ़ के। तो हम लोग लगा कि यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करने के लिए सही जगह रहेगा। हमने इस सफर में अपने यादों के बक्से में कई रोमांचक और खूबसूरत अनुभव कैद किए हैं। अब आपकी बारी है।